हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आज के वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टडी करेंगे। और आज की ये 10 क्वेश्चन हमने साइंस सब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये टॉपिक से लिए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। यहाँ पे उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं। प्लेन मिरर्स ओनली, कॉनकेव मिरर्स ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली एंड ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्वेश्चन देखो सीबीएसई 2020 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, मींस ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन के लिए ट्रू है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आंसर डी, ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू होल्ड करते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? When an object is kept within a focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. This image is, और ये देखो ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखा है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कि एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के फोकस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिससे उसकी जो इमेज मिल रही है वो बिहाइंड द मिरर मिल रही है और वो एनलार्ज मिल रही है। तो वो इमेज कैसी है, उसका इमेज का नेचर कैसा है? तो इसके 4 ऑप्शंस है, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखते हैं चारों में से सही ऑप्शन क्या है। तो चारों में से सही ऑप्शन है आंसर डी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि जब भी कॉनकेव मिरर पे अगर हम ऑब्जेक्ट फोकस पे रखें तो हमें इमेज एनलार्ज मिलेंगी एट बिहाइंड द मिरर और वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। और इसके 4 ऑप्शंस है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम कोई मिरर के सामने रियल ऑब्जेक्ट रखे तो कौन सा, ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा मिरर उसकी रियल इमेज बनाएगा। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव मिरर। तो चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। देखो हम क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। है Which of the following mirror is used by dentist to examine a small cavity? Means ये एक डे टू डे लाइफ का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा है कि डेंटिस्ट कौन सा मिरर या कौन सा लेंस यूज करते हैं जब वो हमारे स्मॉल कैविटी मीन्स हमारे जब वो टीथ चेकअप करते हैं तो वो कौन सा मिरर या कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो इसके 4 ऑप्शंस है, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव मिरर्स। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर गेट्स इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें यहाँ 4 ऑप्शंस पहले हम रीड कर लेते हैं। 4 ऑप्शंस है -30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर एंड +15 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है, हमें यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर गिवन है और उसमें हमें बोला है कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है और हमें उसकी जो इमेज मिल रही है वो भी हमें वही सेम पॉइंट पे मिल रही है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमें उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो कॉनकेव मिरर में एक ही केस है जिसमें हमें जहां ऑब्जेक्ट रखा रहता है वहीं पे हमें इमेज मिलती है, पर हमें वो रियल एंड इन्वर्टेड मिलती है। वो होता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दो तो फोकल लेंथ हो जाएगा। फोकल लेंथ को अगर हम ट्वाइस करें तो वो पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस हो गया।
अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को चेक करें तो वो होता है फोकस, और वो बीच का उसका डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर, तो हमारी फोकल लेंथ होंगी 15 सेंटीमीटर, और वो नेगेटिव में होंगी अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, -15 सेंटीमीटर। तो हमने अभी तक 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टडी कर लिए हैं। आई होप आपको ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चंस में से कुछ पॉइंट्स नोट करना है तो आप वो अपने नोटबुक में जरूर से नोट कर लीजिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है an object at a distance of +15 centimeter is slowly moved towards the pole of a convex mirror. The image will get, तो ये देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ हमें क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, शॉर्टन एंड रियल, एनलार्ज एंड रियल, एनलार्ज एंड वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जिसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, वो स्लोली पोल के और नजदीक और नियरर हम ले जा रहे हैं। तो इमेज हमें कैसी मिलेंगी, इमेज का नेचर हमें कैसा मिलेगा? तो ये 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल। तो चलो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। देखो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है 15, 20, 30 एंड 0, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 0, because the focal length of the spherical mirror does not depend upon the surrounding medium. तो चलो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में लिखा है a concave mirror of focal length 20 centimeter forms an image having twice the size of the object. For the virtual position of image, the position of object will be at. तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन में एक कॉन्केव मिरर दिया है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और उसमें जो उसकी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। और अगर हमें वर्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज मिल रही है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड एट इंफिनिटी। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसलिए आया कि हमें सबसे पहले 10 सेंटीमीटर ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो सारी वैल्यूज हमें गिवन में दी है वो हमें एक फॉर्मूले में पुट करनी पड़ेंगी, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जो कि है कुछ ऐसा 1/f = 1/u + 1/v। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में हमें पहले f की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, देन हमें u निकालना है तो हमें v में u के फॉर्म में निकली हुई वैल्यू पुट करना पड़ेगा, देन हमें उसको एडिशन सब्सट्रैक्ट करके हमें आखिरी में u की वैल्यू निकलेंगी 10 सेंटीमीटर, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। तो चलो बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में लिखा है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, inverted and of the same size as that of the object. The position of object should be, ये देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में हमें इमेज मिल रही है रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। और इसके 4 ऑप्शंस है, एट द फोकस, at the center of curvature, between focus and center of curvature and beyond center of curvature। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, at the center of curvature। at the center of curvature क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट at the center of curvature रहता है तब उसकी इमेज भी at the center of curvature मिलती है, और वो ऑब्जेक्ट और वो इमेज का लेंथ बिल्कुल ही सेम रहता है, वो दोनों सेम साइज की रहती है, और वो दोनों एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होती है। ऑब्जेक्ट भी रहता है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज भी मिलती है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है
The nature of the image formed by the concave mirror when the object is placed between the focus and the center of curvature of the mirror observed by us is मीन्स यहाँ पे हमें कॉन्केव मिरर दिया है। कॉन्केव मिरर में हमें बोला गया है कि नेचर ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। हमें ऑब्जर्व किया है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें तो हमें इमेज का नेचर ऑफ इमेज हमें कैसे मिलेंगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल होंगी, इन्वर्टेड होंगी, वर्चुअल या इरेक्ट होंगी। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस क्या दिए हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल इमेज एंड स्मॉलर इन साइज, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज एंड वर्चुअल अपराइट एंड एनलार्ज। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, उसके बिटवीन में रखते हैं, तो हमें इमेज मिलती है बियॉन्ड सी और वो हमें मिलती है रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। फाइनली आज की इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन स्टडी कर लिए हैं और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन के सारे आंसर और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज जो हमने आज स्टार्ट की है, हम ऐसी ही सीरीज एवरी वीक हम एक वीडियो डालेंगे 10 क्वेश्चंस के ऊपर और ये आज का पार्ट 1 था। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।